हम लोग बोले हमको भी लगा देना 86 कौन सी कौन बात पर दिमाग खाई गए इसी का एबिलिटी महिला का। कोनो पुरुष का कोई टेंशन है इनसे जो हमने गुप्त बात किया, किसी को कोई परेशानी? अब देखिए अब महिला लोग को देख खोद के निकालती रहेगी क्या है कथी बतियाली सर से कौन बात है। पचास 50 हो गया बेइज्जती करते हैं। 85 पे चले आइए। एक व्यक्ति 90 दीवाल घड़ी में से 40 को 10% लाभ पर 50 को 20% लाभ पर बेचा। यदि 86 क्या नहीं बतावे 86 तो पढ़ रहे हैं। सीपी है 90 गो और एसपी है 40 गो को 10% लाभ पर और 50 गो को 20% लाभ पर, राइट। प्रत्येक का सीपी हमको मानना पड़ेगा। 90 घड़ी है, प्रत्येक का सीपी x रुपया ना, तो ये कुल सीपी कितना हो जाएगा 90x। तो ये 40 के साथ हो x लिखना पड़ेगा और 50 के साथ हो x लिखना पड़ेगा। अगर कहता है क्या कि सभी 90x को हम 15% लाभ पर बेचते तो हमें 40 रुपया कम प्राप्त होता, तो प्रत्येक दीवार घड़ी का दाम कितना होगा। अब ऊपर वाला को करेंगे 1 2 कट गया तो ऊपर वाला का और इसको काट दे 2 मरतबे, तो ऊपर में ये हो जाएगा 11 चौक 44 ना 44x और ये हो जाएगा आपको 60x ना, इसलिए काट देंगे तो 60x क्लियर। और ये जब करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे और ये काट देंगे 23, ये काट देंगे 2, 23 नामा हो जाएगा 207x/2 अर्थात इसको कर देंगे तो 103.5x, ये हो जाएगा 104x ना। इसी दोनों का अंतर यानी 104x माइनस 103.5x का अंतर कितना रुपया है का अंतर दिया होगा 40 रुपया, 40 रुपया यानी दशमलव या वो x/2 बराबर है अगर 40 रुपया तो x का मान हो जाएगा 80 रुपये। यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से देखिए, 90 को दीवार घड़ी है, घड़ी 90 को है, उसका दाम पता नहीं, तो प्रत्येक घड़ी का सीपी कितना x रुपया, तो सीपी 90x, प्रत्येक का सीपी x रुपया है। हमने 40 को 10% लाभ पर 50 को 20% लाभ पर बेचा तो प्राप्त 104x हुआ। अगर हम सभी को 15% लाभ पर बेच दिए रहते 15% लाभ पे तो हमको प्राप्त होता है 103 रुपया 50 पैसा। 104 रुपया 103 रुपया 50 पैसा, इसी का अंतर कितना है 40 रुपया। एगो का सीपी 80 रुपया निकल गया, क्लियर। अब चलते हैं 87 पे। कहीं दिक्कत हो तो रोकिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने अपने एक पूंजी को 15% लाभ पर दूसरी को 10% हानि पर, यदि इन पूंजी का अनुपात 3:5 में है, एगो प्रथम पूंजी है वो 3 और दूसरा पूंजी है वो 5 है ना, प्रतिशत में वृद्धि करके या कमी करके बेच रहा है, बेच रहा है। अगर इस पे 2 को 0 देते, इसको 2 को 0 देते तो उसका पूंजी हो जाएगा 800। पहले को कहता है 15% लाभ पर, तो 15% लाभ का मतलब हुआ 345 और दूसरे को 10% हानि पर यानी 90/100 यानी होगा 450 यानी 795। 800 का सामान 795 बेच रहा है तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा है ना, तो 5/8% का हानि। कोई आपत्ति? कहीं भी देखिए क्वेश्चन में कुछ भी घर पे 300 500 ना मिले, इसका मतलब क्या अनुपात को हम x के साथ लिखे, 0 के साथ लिखे, y के साथ लिखे, आप अपने सुविधा अनुसार लिख ले, पर दोनों में सेम चढ़ाइए, दोनों में 2 को 0 तो दोनों में 2 को 0। क्वेश्चन 87 के बाद क्वेश्चन 88 पे आते हैं। कहता है क्या कि एक वस्तु के 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य। पहले इसका प्रोसेस बताते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड इसका बता देंगे। यानी एसपी है वो है 144 रुपया, सीपी है x और लाभ है वो x प्रतिशत है, क्लियर। तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो क्रय मूल्य और 100 में x जोड़ देते हैं तो इधर निकलता है विक्रय मूल्य। कोई आपत्ति? क्रय मूल्य और लाभ या हानि प्रतिशत करने के बाद विक्रय मूल्य निकलता है ना, तो हमने विक्रय मूल्य लिख दिया। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तो जोड़ घटाव ऊपर में, क्लियर।
अब हम इसको करेंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर 100 बराबर 144, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 14400, और जब समीकरण बैठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400, कॉमन लेने वाला है नहीं, इस समीकरण को तोड़िएगा और फिर इसको हम x का मान निकालेंगे। कितना आएगा तो 80 आएगा, 80 और 180, यानी 180 को 80 से गुना करेंगे तो 144 हो जाता है, यानी तो ये गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 180x माइनस 80x और 14400, और x का मान आ जाएगा 80, यानी 80 रुपया क्रय मूल्य और 80 रुपया प्रतिशत का लाभ भी। अब देखिए इसी का शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड। इतना लंबा चौड़ा में टाइम लगा ना सब कुछ करने, शॉर्टकट बांधेंगे। हम जानते हैं कि जितने रुपया क्रय मूल्य उतने रुपया का लाभ, अर्थात x और 100 प्लस x बटा 100 बराबर 144 होता है। तो आप क्या देखिए इसका इकाई अंक को देखिए, इसका इकाई कितना है 4, 4 किसको गुना करने पे आता है 8 8 64 8, यानी आप 80 बैठा कर देखिए 80 और 180 बटा 100, 1 2 0 काट दी 18 से 144, डायरेक्ट इकाई देखिए और वही सेम संख्या दे दीजिए। 96 रुपया है x और 100 प्लस x बटा 100, 96 किससे आता है 6 6 36 ना, तो यहाँ पे 60 देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 160, 116 96 ना। तो उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से जाने से बढ़िया ये शॉर्टकट करता आएगा। 4-5 को क्वेश्चन आएगा इस तरह का, आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? आइए क्वेश्चन 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो घड़ी ए और बी इतना रुपया में खरीदा गया, एक को 16% लाभ पर दूसरे को 12% हानि पर बेचा गया, कुल मिला के न लाभ हुआ न हानि, यानी दो का एसपी है 840, एगो को 16% लाभ और 12% हानि ना, ये लाभ पर। अब दोनों का क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं, दोनों को मिला के बिक्री मूल्य 840 है, न लाभ होता है न हानि, तो कुल सीपी भी तो 840 होगा, तब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ जी। हम 840 में बेचे, एगो को 16% लाभ पर 12% हानि पर, जिससे न लाभ न हानि हुआ, यानी जितना विक्रय मूल्य उतने क्रय मूल्य तो दो का है, एगो का क्रय मूल्य पता नहीं, तो एगो क्रय मूल्य कितना x 16% लाभ पे बेचता है और दूसरे का क्रय मूल्य 840 माइनस x ये 12% हानि पे बेचता है, तब मिलाकर ना लाभ होता ना हानि होता है, x निकलेगा। लाभ पर पूछता है तो x और हानि पे पूछे तो 840 माइनस x। पूछ क्या रहा है 89 में पूछा, दोनों का पूछ रहा है, निकाल दीजिए दोनों। देखिए कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। दो का विक्रय मूल्य 840 है, एक को 16 लाभ दूसरे को 12 पे हानि पे, ना लाभ हुआ ना हानि, यानी क्रय मूल्य उतना जितना ही विक्रय मूल्य। आगे चले 90 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या, एक कुर्सी 7% हानि पर बेचा जाता है और दूसरा 17% लाभ पर। अगर मान लीजिए कि ये डस्टर है और पेन है, इसको हम लाभ पर बेचे, इसको हम हानि पर बेचे तो क्या होगा, इसको लाभ पर बेचे और इसको हानि पर बेचे तो क्या होगा, डिपेंड करता है क्या, इसको हम क्या रुपया लाभ पर बेचते हैं, इसको हम क्या रुपया हानि पे। अगर इसको 10 रुपया लाभ पर बेचे, इसको 5 रुपया हानि पे, फिर भी तो हमको 5 रुपया का लाभ ही हुआ ना, कुल मिला के तो 5 रुपया लाभ ही हुआ ना। अब है कि दोनों को लाभे पर बेचती है तो भी हमको लाभे होगा। अगर एगो लाभ एगो हानि पर बेचे, लाभ बेचे 5 रुपया, हानि बेचे 10 रुपया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हानि। क्लियर? तो यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 90 में कहता है क्या, एक कुर्सी 7% हानि पर और मेज 17% लाभ पर बेचने पर व्यक्ति को 296 रुपया का लाभ होता है। कुर्सी 7% हानि पर और मेज 17% लाभ पर, तो मेज को x देते हैं 17% लाभ पर, तो 17%, यानी मेज पर हमने 17 रुपया कमाया और कुर्सी पे हमने 7 रुपया खो दिया, तब भी हमको कितना मिलता है 296 रुपया। यानी हमने डस्टर पर 10 रुपया कमाया और पेन पर 5 रुपया खो भी दिया तो भी हमको 5 रुपया तो मिल ही गया ना। यही तो मेज पर उसने 70 रुपया कमाया, कुर्सी पर 5 खो दिया, फिर भी उसको कितना बचा 296। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 90 में कि अब कुर्सी को 7% लाभ पर और मेज को 12% लाभ पर। मेज को
मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 7% लाभे पर बेच रहा है, दोनों का अब लाभे बेच रहा है, तो इसे कितना प्राप्त होता है? 400 प्राप्त होता है। अब क्या कीजिए कि अब समीकरण बहुत अच्छा से सुंदर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है समीकरण, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ के x का 29% करने में कोई आपत्ति? 12 17 29, और इधर कर देने में 696 में कोई दिक्कत? x निकलेगा, मेज पूछे तो x से और कुर्सी बेचे तो पुट करना होगा, पूछ क्या रहा है 90 में, हो गया बात खत्म। क्या आपत्ति हो तो कहिएगा, डिस्कस हमसे। इक्यानवे में है, एक दुकानदार अपने सामान को 2.5% बट्टा पर बेचता है, एक दुकानदार अपने सामान को 2.5% बट्टा पर बेचता है। यदि इस साइकिल का अंकित मूल्य 650 रुपया हो तो उसका विक्रय मूल्य, कोई बात हुआ बताइए तो? यदि साइकिल का अंकित मूल्य 650 रुपया हो, इतना हौला क्वेश्चन भी आपसे नहीं बना तो मतलब क्या? मगर 100 बता रहे हैं तो दूसरे सब बता रहे हैं। 91 में उतना ही था, कुछ नहीं है। 92, एक फुटकर विक्रेता अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य दू नहीं, उसको 25 बना लीजिए, 25% का छूट देता है तो लाभ प्रतिशत है, दू को 25 बना लीजिए। देखिए हमारा जो सामान है उस पर हम 50% अधिक अंकित कर देते हैं, यानी 100 रुपये के सामान को हम लिख देते हैं 150 रुपया, और उस पर क्या करते हैं 25% का छूट दे देते हैं। तो छूट देते हैं तो एसपी ज्ञात करेंगे। एपी पे छूट देने के बाद क्या प्राप्त होता है? एसपी 75/100 ना, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, यानी 112.5। 100 का सामान 112 रुपया 50 में बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत होगा 12%। क्लियर? हाँ कहिए। क्वेश्चन 92 के बाद 93 में है, एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर सीपी उसका 100 है तो एपी वो लिख देता है 120 रुपया अंकित कर देता है। अंकित मूल्य पर छूट दे देता है, 5% का छूट दे देता है तो उसका लाभ प्रतिशत, तो एसपी निकालेंगे। एक 114 दिमागी आज दूसरी जगह है ना बेटा दे। 93 के बाद तो हम लोग का तो ऑप्शन है जी, लिखा गया तो तुरंत मिटा दीजिए। आप क्या कीजिएगा? मार ला देता खा जाइएगा। नहीं जी नहीं, बेइज्जती थोड़ी हुआ। क्या है कि मेरा दिमाग दूसरे जगह है, वाले डिस्टर्ब है, तो हम 114 को 144 लिखा रहा है, मिटा दिए अपना, और क्या तुरंत मिटा दिए। और आप में गड़बड़ा जाए तो क्या कीजिएगा? पैसा उतना खर्च का दिया है काटने के लिए। लड़का लोग भी नहीं समझ रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं। माले मेहंदी लगा रहे हैं और दिमाग कहीं दूसरा जगह चला गया, कुछ से कुछ हो गया, गड़बड़ा गया ना। इतना बड़ा भूल नहीं होता है, उतना नहीं, मतलब थोड़े मोड़े गड़बड़ा जाएगा। हाँ तब क्या कीजिएगा? हाँ उसमें भी अब मिटा सकते हैं और क्या, मिट जाता है। जैसे लाल थोड़ी होता है। चलिए ठीक है तो हम लोग बोर्ड पर मिटा देते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देने के बाद 387 रुपया, यानी एपी पे छूट है 14% बट्टा देने के बाद उसका एसपी हो जाता है वो 387। अब कहिए
अरे छोड़िए ना जी, क्या लग फेर में पड़ल है। मिलने वाला है नहीं पूछो। कुछ टैक्स AP X रुपया 14% छूट देने के बाद इतना पर उसका बेचता है। हम यहाँ पे X क्यों लिख दिए? मन में आएगा भाई सर का जहाँ मन होता है X लिख देते हैं, जहाँ मन होता है कुछ और लिख देते हैं अपने मन से। हम लोग कैसे जाने? तो हमने यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिखा? 100 लिखते ना, अभी तो माने ना दूसरे क्वेश्चन में AP 100 क्रय मूल्य 100 मान लिए ना, संख्यात्मक मान दिया इसलिए नहीं। तो हमने बताया कि अगर प्रतिशत का प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया गया हो तो आप 100x मानिए, 100x ना, तो फिर 100x क्यों नहीं माने? हम x क्यों लिख दिए? प्रतिशत में हमसे नहीं पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में कमी वृद्धि पूछा जाता ना तो फिर हम 100x देते तो फ़ायदा करता, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये क्या हुआ कि इसमें 14% का छूट का मतलब होता है 86/100, 387। क्लियर? अब AP निकालेंगे, ई काटेंगे तो इसे कटेगा नहीं का कटना चाहिए। क्वेश्चन 94 पढ़ लेते फिर से। एक वस्तु के अंकित मूल्य 14% बट्टा देने के बाद इसे 387 में बेचा जाता है, इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? नहीं कटेगा तो काटिए, छोटा से काटते हैं, 4 से नहीं काट रहा ना, ये हो जाएगा 43, ये होगा 50। अब 43 नहीं कटेगा, 43 नमा कटेगा जी ना, 43 नमा कटना चाहिए। 9 3 27 2 और 9 6 36 2 38 कटना ही था, तो नहीं कटता, एक बार में नहीं कट रहा है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया 94 क्लियर। 95 पे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 है, AP है वो 1100 है और इस पर 10% बट्टा देकर भी 10% लाभ कमाया जाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? इस पर छूट देते हैं, हमने छूट दिया 10%, तो SP निकालेंगे। हम जानते हैं कि छूट देने के बाद क्या निकलता है? SP ई कट गया 11 नमा 990, पर इस पर लाभ होता है 10%, लाभ होता है कितना? 10% का लाभ। तो CP निकालेंगे, SP से CP जोड़ घटा नीचे में, यानी 990 और ये 110 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। अंकित मूल्य दे दिया, छूट दे दिया, लाभ दे दिया, क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो हमने अंकित मूल्य से पहले विक्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य से फिर हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। 96 में कहता है क्या कि एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% अधिक कर देता है, यानी CP अगर उसका 100 है तो AP इसको क्या कर दिया है? 110 अधिक कर दिया है। इस पर कुछ बट्टा देकर वह उसे बेच देता है, 1% का हानि उठाता है, यानी इस पर छूट देता है। छूट हमें छूट पता नहीं, छूट कितना का देता है? X% का छूट देता है और 1% का हानि उठा लेता है, यानी SP कितना? 100 का सामान 99 में बेच लिया, तब तो हानि उठाया जी। उसने छूट दिया, 1% का हानि हो गया, यानी 100 का सामान वो 99 में बेच दिया, इसलिए हानि हो गया। तो छूट प्रतिशत, तो छूट दिया कितना का? 11 का दिया, छूट 11 का ना दिया, किस पे दिया? तो 110 पे दिया। छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बट्टा AP गुने 100, लिखा हुआ होगा 10%, यानी 10% अधिक भी किया और 10% का छूट भी दे दिया, उससे उसको 1% का हानि हुआ। फिर से क्वेश्चन है क्या? कहीं पर संख्यात्मक मान दिया नहीं था, लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित कर दिया और अंकित मूल्य पर वो कुछ छूट दे दिया, कुछ प्रतिशत का छूट, पता नहीं कितना % का छूट दिया, X% का छूट दिया। तो उसे छूट देने के बाद 1% का हानि हो जाता है। 1% का हानि का अर्थात 100 का सामान 99 रुपये में बेच लेते, तब तो हानि हुआ। 110 रुपया लिखा हुआ सामान 99 में बेच रहे हैं, तो हम छूट कितना दिए? 11 रुपये का। छूट प्रतिशत हमको चाहिए, तो छूट बट्टा AP गुने 100, 10% का छूट दिया। 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% बट्टा करता है, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया हो और इस पर 10% लाभ भी। यहाँ CP दे दिया 900 जी, CP दे दिया 900 और हमें लाभ दे दिया है 10%। तो SP निकालेंगे, CP से SP निकालने के लिए जोड़ घटाव ऊपर में होता है 990 हो गया। क्लियर? कहता है कि 10% का छूट वो देता है, तो AP हमको पता नहीं, AP पता नहीं, तो X और छूट कितना है? 10%। X पे 10% का छूटे को तो हम विक्रय मूल्य कहते हैं ना। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या निकलता है? विक्रय मूल्य।
एक को जीरो से काट दिए, इसको काट दिए, यानी यही क्वेश्चन का तो उल्टा, देखो पीछे बताया उसी क्वेश्चन का तो उल्टा था ये ना। क्वेश्चन कहा था एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य 10% छूट देता है, 900 रुपया क्रय मूल्य है, 10% लाभ भी कमाता है, तो कहता है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 1100 होगा। क्लियर? अंठानवे। अच्छा, ऐसा टेक्नोलॉजी कोई है जी, आप लोग को होगा पता, हम अपने व्हाट्सएप पे रहें और अपने व्हाट्सएप पर जो चैट करें वो किन्हीं और पर सब चैट दिखा दे? है उपाय, रास्ता है इसका? लॉगिन रहेगा मेरे व्हाट्सएप। हाँ, हो सकता है व्हाट्सएप से सर। आपका व्हाट्सएप मतलब आपके फ़ोन को ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मान लें कि हमारे नंबर पर चल रहा है, उससे भी आप दूसरे के फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप, तो उसमें दिखेगा आपको। वो कैसे होगा लॉगिन कर सकते हैं? होगा नहीं सर, ये व्हाट्सएप डाउनलोड करना। क्या तो? व्हाट्सएप कर लीजिए। आप फिर स्कैनर से स्कैन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि मान लें हमने पास हमारा व्हाट्सएप है, मेरे नंबर का व्हाट्सएप है, हम चाहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप का चैटिंग कोई और देखे, तो वो कैसे होगा? होगा नहीं, सब होगा। होगा ड्यूल ऐप से ना, फिर उसको वही क्या चीज़? नहीं, जान के दिखाना है। मान लेते हैं किसी को नहीं, तो जब प्रार्थना से जाता है ना किसी को ये शक सा होता है, तो मैं अपने लॉगिन कर देता है अपना। सही में ये होता है। उसके फ़ोन में या लैपटॉप में नहीं दिखता है उसके। होगा ना, मतलब जो हम चैटिंग करें, जो हमारा मैसेज या जो दूसरे को, नोटिफिकेशन तो लॉग इन करना होगा, नया ये करना पड़ेगा। उसके फ़ोन से ना स्कैन होगा ना, हाँ, उससे होता है। वो स्कैन करने के बाद मतलब वहाँ पे नंबर डालिए, आपसे नहीं होगा, साइबर कैफे चलिए। फर्स्ट टाइम स्कैन करना पड़ता हम है नहीं कर देंगे। हाँ, कंप्यूटर पे, मतलब वही लैपटॉप का हाँ हाँ, तो उसको स्कैन कर लीजिए, उसके बाद फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, उसके बाद आप आराम से जो तो भी वो सामने वाले में अपना व्हाट्सअप उसका है या एगो यूहो डबल है? हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो आप कीजिए देखते रहिए ना। हाँ, मोबाइल से भी हो जाता है। हाँ, लोग कितना साबुत देते रहे, ईमानदार आदमी ले पागल। समझ रहे हैं। नहीं, ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान हम कहाँ से सीखेंगे जी? आप ही लोग से सीखते हैं ना। ज्ञान लेना है इस मामला में। अरे भाई, ये सब सीख लेते हैं कहाँ से जी? उतना कुरफाती तो लगते नहीं हैं आप। ये सब ज्ञान कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? सीधे साधे अंदर से नहीं है। अंदर से नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें क्या है, हाँ जैसा है तो है। वो तो तुम्हारा वीडियो को देख के लगता है। अरे शादी में तो गजब सजे थे ये। हम तो यही देख रहे थे कि इनसे हिट में कोई है कि नहीं पूरा स्टेज पर। स्टेज पे गए। लड़की को डाउन कर दे रहे थे, लड़की वो अच्छी थी, लड़की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी। अच्छा, पगड़ी बार। और लगाते थे, सबसे पहले हम इनका अथी देख स्टेटस देख लेते थे। हमको पता था आप जरूर देखिएगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, इसलिए हम जानबूझ कर लगा। चलिए, मतलब इससे हमको यही सीख मिला कि जो सामने से दिख रहा है वास्तव में वो होता नहीं है। लड़की के सेंस में, लड़का में जो दिखता है वही होता है, हाथी के दांत दिखाने के अलग है ना। तो यही बात है इनका ना, सबका है। सबका। लड़का का ऐसा नहीं होता है, लड़का का लड़का ही मामले में शरीफ, जो दिखता है वही रहता है। क्या जी? वो सब नहीं होता है। बट कुछ गुण सब में रहता है, मिटा दे, सब में है। आप भी जाते हैं सब पार्लर। हम कल ले जाएंगे जी। हाँ, तो बाल कटाना होता है 30 रुपये का, सो 2 महीना सोचते हैं 30 रुपये बाल कटाने में लगेगा। 98। इतना हिम्मत लड़की लोग कैसे लाती है इतनी कटवाने का? 500 रुपया दे आएगी, वो स्ट्रेटनर कराएगी, सीधा बाल करवाएगी 10,000 रुपया। इसमें कहती है आयरन पे मार के देना आएगा। अरे क्या कीजिए, पेपर ऊपर नीचे रख के आयरन पे कर देगा, नहीं सीधा हो जाएगा बाल? कहले जलेगा, नहीं हो जाएगा। हो नहीं जाएगा। वो कहले 10,000 रुपया देने का जरूरत है। लेकिन सर उसमें खतरा। 250 रुपया में आता है वो फ्लिपकार्ट पे ऐसे ऐसे करने वाला। नहीं, वो ओरिजिनल नहीं रहता है। उसके बाद ना अगर आप कंघी चलाइएगा ना तो फिर वैसा ही हो जाएगा। पाउडर छीट देगा उस पर। नहीं तो आप ओरिजिनल लीजिए ना, पार्लर वाले सब उसको दे के permanent निकल मतलब देता क्या है। 24 घंटा तक रहेगा। काफी नॉलेज ले क्यों रहे हैं हम लोग? ये सोचें। हम आदमी हैं, हम अति गधा थोड़ी है, नॉलेज लेके क्या करेंगे? हमको माल धोना है, नॉलेज लेंगे तो आगे किसी को बांटेंगे, मेरा काम क्या है? मगर अब ये सब काम हम छोड़ रहे हैं।
मान लीजिए किसी को कोई समस्या है तो समाधान कर दिए ना, मान लीजिए किसी को कोई काम है, अब हमारे पास सूच जानकारी है तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, मगर वो हमको बहुत खराबी कर रहा है, आपसे छोड़ रहे हैं सब काम। सर एक टाइम दीजिए, अब बैठो बुलाइए। 98 सब अपना समस्या बताओ। 3 क्रमागत बट्टा 10%, 20%, 25% का समतुल बट्टा क्या होता है दिखाने के लिए 10%, 20% और 25% के समतुल बट्टा क्या होता है दिखाने के लिए आपको दिखा रहा है ये कितना 55%, 55%। कर वास्तव में वो कितना का छूट दिया, छूट किस मूल्य पे होता है एपी पे। तो आप इसमें एपी कोई आदमी एक्स मान लेना तो उसको प्रचंड पूर्वक कहेंगे, अब परेशान हो जाएगा, किताब वो ऐसा करेगा, पर आपको एपी यहाँ पे एक्स नहीं 100 मानना है ना। और जानते हैं कि छूट को हम 100 से घटाते हैं, इसको काटे ये कट गया ना, इसको काटे 3, इसको काटे 4, ये काटे 2, 9 दूना 18, 57 ना, 18 54, 100 का सामान 54 में खरीदे तो छूट कितना का मिला 140% का छूट। यानी देखिए तो दिखाने का कुछ है खाने का कुछ, दिखाने का 55 है खाने का 46, वही बात आ गया जी। दिख रहा है 55%, मिल रहा है 40%, इसी को समतुल बट्टा कहते हैं। हुआ जी, आइए ना किताब पे आइए ना। पता भी नहीं चला, बना दी। तो आप लोग को मोबाइल से फिर से रहेगा तब ना, एक को लड़का के हाथ में मोबाइल है और सब लड़की के हाथ में मोबाइल, देखिए 1 2 दूसरे तो ले लिया कीजिए। 99 नंबर सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं होगा ना, मतलब 3 डिस्काउंट जब दिया हुआ था तो सक्सेसिव नहीं यूज कर सकते। कर्मागत मतलब होता है, कर्मागत काम होता है बट्टा का बट्टा बट्टा, उसके समतुल एक क्या होता है, तो दिखाने का ये और खाने का ये, तो इंग्लिश में उसी को कहता है कर्मागत को कहते हैं। मतलब जैसे इसका दो डिस्काउंट दिया हुआ रहता है तो x प्लस y प्लस x y बटा 100 कर देते हैं ना। हाँ, इसमें 3 दिया हुआ है तो नहीं तो ऐसा काम काहे ला करेंगे कि जो कि हमारा ऐसा फार्मूला ट्रिक काहे ला सीखेंगे कि जो सब जगह कामे ना दे। उससे बढ़िया इसमें क्या लगता है, एक्स वाई देने से बढ़िया जल्दी जल्दी तो काट ही लेते 100 के साथ ना, 2 गो रहे 3 गो रहे या 4 गो रहे कर लेंगे। अब फार्मूला तो 2 को फिट करेगा, कभी माइनस कभी प्लस, तो वो सब चीज़ हम कभी बताते ही नहीं है। इस तरीका का काम सब जो सब जगह काम आ जाए, जो मजबूरी है करना, उसी को हम बताएंगे। 99 में कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपया है, एपी 240 रुपया है, इसमें 2 क्रमागत बट्टा छूट है वो है 10% और 5%, देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अंकित मूल्य पे छूट का मतलब होता है 90/100 और 95/100। सिर्फ जोड़ना घटाने भी कंप्लीट हो जाए ना, कोई फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। खाली ये याद रहे कि लाभ हानि क्रय मूल्य पर, छूट अंकित मूल्य पर, बिक्री कर विक्रय मूल्य पर, बस इतना पता होना चाहिए। होगा, काटेंगे, आ जाना है। 99 के बाद चलेंगे 100। 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, एपी है वो है 500 रुपया, 20% और 10% का 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद उसका विक्रय। ये सब बनाते ना तो बन जाता। अब मेरे भरोसे इसको छोड़े हुए हैं। 8 पंचे 40, 9 का 36। चले आगे रहने दे के और बता दे। 105 बता ही देते हैं, टाइम है, पानी पी के जितना बता सके। क्या क्लासी बनाना तो आप लोग का है नहीं, क्या छोड़ दे, जैसे आप लोग का इच्छा, छोड़ देने का तो छोड़ दे। एक देखिए हम बता दिए, आप लोग कृपा कर इसको फिर से बनाइए और आगे क्वेश्चन को पढ़ के आइए। उसमें जो बनने वाला है, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता था, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता था, मगर कौन जरूरी है बनाने का। सर तो है ही, पैसा का दे रहे हैं, करवाएंगे। चलिए नंबर दीजिए। कल आइएगा आप लोग 120 तक। 25 है, लीजिए तब टोटले मार देते हैं। टोटल टेस्ट तगड़ा लेंगे इसका, फिर से एक बार पूरा